इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन के आज के इस आयोजन में भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जनपद के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत और अफ्रीका के रिश्ते सहयोग वाले संबंधों की एक अद्भुत मिसाल है। उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुटता तथा विकासशील देशों के मध्य सहयोग की सच्ची भावना भारत और अफ्रीका महाद्वीप के मजबूत रिश्तों की आधारशिला रही है। हम सब जानते हैं भारतीय मनीषा ने सदैव से विश्व कल्याण के जिन भावों को व्यक्त किया है, आज भी वह विश्व कल्याण का माध्यम बन सकता है और उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय मनीषा की अभिव्यक्ति कि अयम निज परोवेति गणनालभ चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत सदैव इसका अनुसरण करते हुए विश्व बंधुत्व के भाव को प्रबल करता रहा है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन भी हमारी लोक कल्याणकारी इसी नीति का प्रतीक है। हमने कभी भी तलवार के बल पर किसी पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की में भारत की शांति और सहयोग की नीति पर प्रकाश डालते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, अर्थात पूरी दुनिया को शांति का एक संदेश भारत ने सदैव दिया है। भगवान श्री राम की गाथा विश्व समुदाय को के समक्ष मानव जीवन के सच्चे आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करती है। अफ्रीका महाद्वीप के मॉरिशस राष्ट्र में भगवान श्री राम की आराधना और रामायण संस्कृति का प्रभाव सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपने अहिंसक आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर अहिंसा को आधार बनाकर रंग भेद के खिलाफ अभियान शुरू किया और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का अंत किया। भारत में उनका नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संबंध एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये चीते अफ्रीकन कंट्रीज नामीबिया से ही भारत लाए गए थे। भारत अफ्रीका के साथ सहयोग और साझेदारी के नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो उनके पहले संस्करण का आज शुभारंभ हो रहा है। 36 घंटे के इस हैकेथॉन का आयोजन आज से 25 नवंबर तक किया जा रहा है। इस हैकेथॉन में प्रतिभाग करने के लिए 22 देशों के
400 से अधिक छात्र छात्राएं और प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी छात्र छात्राएं भारत के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अलग अलग टीमों के माध्यम से विभिन्न प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर नॉनवैसी समाधान बनाने का प्रयास अगले 3 दिन तक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया। इसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन के आयोजन के लिए यूनेस्को, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के इनोवेशन सेल, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हृदय से साधुवाद। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन दुनिया में अपनी तरह की अभिनव पहल है, जो भारत एवं अफ्रीका के मजबूत संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करने में समर्थ होगा। यह आयोजन अफ्रीका के छात्र छात्राओं को भारत में शिक्षा एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के नए अवसरों का लाभ उठाने का भी अवसर प्रदान करता है। अफ्रीका के विभिन्न देशों से पधारे छात्र छात्राएं और भारत के युवा इस हैकाथॉन में चुनौतीपूर्ण समस्या कथनों पर कार्य करेंगे। वे नवीन प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की संकल्पना एवं संरचना भी करेंगे। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप है। उनका मानना है कि मुख्य धारा की व्यापक समस्याओं के समग्र समाधान में हमारे युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। देश और विदेश के उद्यमी एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश कर रही है। प्रदेश सरकार ने कई फोकस सेक्टर तय किए हैं, जिसमें स्टार्टअप, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें से कई सेक्टर के समस्या कथनों पर आप सभी युवा समाधान के लिए हैकाथॉन में भी काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना वर्तमान में एक स्टार्टअप की तरह उभर कर विभिन्न जनपदों के विशिष्ट एवं प्रसिद्ध उत्पादों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह योजना न सिर्फ प्रदेश के जनपदों को एक नई पहचान दे रही है, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इस संबंध में हमारी नीति भी एकदम स्पष्ट है। स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, मेंटरशिप, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पहल एवं इनोवेशन हब जैसे प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश एक सक्षम, उन्नत एवं अभिनव स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। छात्र छात्राएं इन सभी प्रयासों की जानकारी स्टार्टअप इन यूपी की वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। हैकाथॉन के माध्यम से बच्चे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नए नए इनोवेशन करते हैं, जो भविष्य में स्टार्टअप बनकर देश को नवीन दिशा प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान समय में भारत ने इनोवेशन एवं स्टार्टअप के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारा देश स्टार्टअप की दुनिया का एक अग्रणी देश बन चुका है। यूनिकॉर्न अर्थात $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन के स्टार्टअप तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं।
इससे देश की अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ हो ही रही है, हमारे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करते हुए अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करके विश्वस्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।